अबू धाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत में कतर सरकार ने रात्रि भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री की यह दूसरी कतर यात्रा है। पीएम मोदी की इस यात्रा के बहाने आइए जान लेते हैं वो 5 बड़ी बातें या मौके जिनसे भारत और कतर की दोस्ती के मजबूत होने के प्रमाण मिलते हैं। अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंच चुके हैं। यह दूसरी कतर यात्रा है। इससे पहले वह जून 2016 में कतर गए थे। वैसे तो कतर और भारत के बीच संबंध हमेशा से ठीक ही रहे हैं, पर नए हालात में स्थितियां और भी सुधर रही हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा के बहाने आइए जान लेते हैं वो 5 बड़ी बातें या मौके जिनसे भारत और कतर की दोस्ती के मजबूत होने के प्रमाण मिलते हैं। मौत की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई। कतर में 1.5 साल तक चले ट्रायल के बाद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई थी। इसका पता चलने पर भारत ने आश्चर्य तो जताया, बट कड़े शब्दों में कतर से बात करने के बजाय कानूनी और रणनीतिक तौर पर मामले का सामना किया। इसका नतीजा यह रहा है कि पहले तो कतर की कोर्ट ने सबकी सजा घटाई और फिर कुछ ही दिन पहले उन्हें रिहा भी कर दिया। इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक घर भी लौट चुके हैं। इसे भारत की कूटनीतिक जीत तो माना ही जा रहा है। तेजी से सुधर रही अर्थव्यवस्था का दूसरे देशों पर प्रभाव भी माना जा रहा है। बैन लगने पर भारत ने दिया था कतर का साथ। कतर के साथ भारत के रिश्ते किस कदर मजबूत हैं, इसका एहसास दुनिया को साल 2017 में ही हो गया था। यह वह दौर था जब 4 खाड़ी देशों ने कतर पर बैन लगा दिया था। इसके बाद भारत ने वहां खाने पीने का सामान और दवाएं भेजकर अपनी दोस्ती का उदाहरण पेश किया था। तब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर से संबंध तोड़ते हुए अपने हवाई क्षेत्र में उसके विमान आने तक पर रोक लगा दी थी। इस बायकॉट की अगुवाई खुद सऊदी अरब कर रहा था, जो खुद भारत का अच्छा दोस्त है। ऐसे में भारत ने इस मामले में दखल तो नहीं दिया, पर कतर की मदद करने से भी पीछे नहीं हटा। कठिन समय में साथ देने के लिए कतर भी भारत के प्रति नरम रुख रखता आया है। नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए दोनों देशों में समझौता। भारत और कतर के बीच अगले 20 सालों के लिए एक अहम समझौता भी हो चुका है। $78 अरब के इस समझौते के तहत कतर भारत को वर्ष 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) सप्लाई करेगा। इसके लिए भारत की सबसे बड़ी एलएनजी इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) ने वहां की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ समझौता किया है। इसके तहत कतर से हर वर्ष भारत को 7.5 मिलियन टन गैस मिलेगी। भारत को कम कीमत पर गैस सप्लाई कर चुका है। कतर साल 2016 की बात करें तो कतर ने करीब 50% छूट पर भारत को एलएनजी सप्लाई की थी। तब कतर ने $5 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश यूनिट पर भारत को गैस दी थी, जबकि इससे ठीक 1 साल पहले भारत ने $12 में एलएनजी खरीदी थी। साल भर बाद ही कतर ने छूट दी तो भारत को कई अरब डॉलर की बचत हुई थी। साथ ही साथ भारत को 12,000 करोड़ रुपए जुर्माना चुकाने में भी कतर छूट दे चुका है। आज भारत जितना भी एलएनजी इंपोर्ट करता है, उसमें कतर की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच चुकी है। कतर की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का अहम रोल। कतर की बात करें तो यह त्रिपुरा से कुछ ही बड़ा है और महज 25 लाख आबादी वाले इस देश में 7.5 लाख तो भारतीय ही हैं। ऐसे में वहां की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बड़ा योगदान है। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 6,000 से ज्यादा छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां वहां कारोबार